मेहनत से। अरे ये आजमगढ़ का जय हिंद हुआ हो। बिंदु पर यह हरिओम स्टूडियो हो। ढूंढू तेरा प्यार रखते रखते, यह हो राजा। जिया हो बच्चा लाल। हाँ भैया, हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ से एक बिरहा आप लोग के सुनाओ थी। सुने में बड़ा अजीब लगी कि 2024 में दुर्जन ये कुल कहां से खोज खोज के गावत हुआ, लेकिन उकर प्रमाण भी हो, कुछ कपोल ना रही। बारे प्यारे लाल भैया, का लिखेला तुम सुना। लिखले हो भूमिका में, धर्म ही धारणा, धारणा धर्म है, धर्म की राह पर सबका उत्थान है, धर्म कायम रखे जो भी सत्कर्म से, साथ देते सदा उनका भगवान है। प्रश्न उठता यही धर्म के ग्रंथ से, जब सिया का स्वयंवर रचाया गया। अरे भूप सारे रियासत के आए वहां, न्योता दशरथ को क्यों ना पठाया गया। रामकरण भैया एक लाइन गजल का नमूना हो भाई। बस बस राजा छोड़ दा, लिखे वाला कभो का लिख दिल। शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में, फूलों से बदन उनकी, फूलों से बदन उनकी, कांटे हैं जुबानों में।
एक लाइन कहा तो दूसरा लहा दी। एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया में, इनमें निर्गुण सरगुण दोनों को मजा हो। लड़का लोग जहां बुझा वही मजा ले लिया। एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया में, बिना मोल के बिक जईबू माया के बजरिया में। विषय हमारू वहां बा कि सीता जी का स्वयंवर रहा। दुनिया के सारे राजाओं को खबर दी गई को भैया उम्मे राजा दशरथ के न्योतवा काहे ना भेजाए हो। राजा जनक काहे ने कहना कि हमरे बिटिया सीता का स्वयंवर हो। दशरथ राजा अयोध्या में भी न्योता तो है। एक बात समझ ला, पाथर का लकीर हो। अच्छे इंसानों की, अच्छे इंसानों की अच्छाई नहीं मिटती। अच्छे इंसानों की अच्छाई नहीं मिटती। है बात सुना, सच्ची हो नियत जिनकी, इस सच्ची हो नियत जिनकी सच्चाई नहीं मिटती। कैसे हो रामकन भैया नजम का लाइन हो। एक ही प्रश्न सबके है हृदय में खौल रहा। कौन प्रश्न? दशरथ के न्योता जनक ना भेजो। एक ही प्रश्न सबके है हृदय में खौल रहा। कोई दिल के तराजू पर है इसे तौल रहा। अब कहानी हमसे सुना। बात एक बार की था, इंद्र का दरबार लगा।
अनेकों देवता राजाओं का भरमार लगा। जहां राजा जनक मिथिला नगर से आए थे, शान से आसन को शनिदेव भी जमाए थे। वहां राजा जनक का है बड़ा सम्मान हुआ। शनिदेव सोचते यहाँ मेरा अपमान हुआ। जलन की आग में जल के शनि जी लाल हुए। जलन के आग में जल के शनि जी लाल हुए। सभा से उठ के चले, क्रोधित वे तत्काल हुए। बहुत अच्छा बच्चा भैया, आजा राजा। अब तनी में इतना का मतलब समझ ला। एक बार इंद्र दरबार में राजा देवता सबकर जुटाव रहा। बहुत बहुत बात विरहा में हम बताई जो न जानत हुआ लोग। दुनिया में दुइये राजा ऐसा रहलन, राजा जनक और राजा दशरथ। इतना ही सत्यवादी धर्मी रहलन कि जब चाहें अपने यहाँ देवतन के बुलाए ले, और जब देवता चाहें तो इन्हें लोग के बुलाए ले। ए भैया, इंद्र दरबार में देवतन का राजाओं का जुटाव रहल। ऋषि महर्षि सब वही बा। राजा जनक भी पहुंचलन। बहुत आदर सत्कार इनकर होत बा। और शनि देवता भी उनमें गए रहलन, लेकिन उतना आदर शनि देव का नहीं होत रहा। अब देखा ये बात बिगड़त है। शनि देव के दुख कि हम शनि देव, आदमी का रूप एक इंसान, और जनक की इतनी मर्यादा है। तनी एक बड़ी का राम करण भैया। ये धुन में इतने बताई ला भाई, कोनो गरीब आदमी का मेहरारू हमारे मत ओकर आदमी बहुत गरीब रहा। सुनला, उनकर मेहरुआ अपने मर्दा से कहत रहल, पितरी कले इहा नथुनिया ए बालम। बाबा भाई, जेकर जितना औकात बा उतने ने खरीदारी करी। आजकल तो लोग सौदा लेवे माल में जाते हैं। माल में वो जो ना सिसवा वाला खुलल हो। अरे मॉल कहा था, मॉल। ओके मॉल। अरे नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मल या माल सब सुख समझ गई लग। देखा वो गरीब रहा। यह कहलस कि पितरी कले यह नथुनिया ए बालम, सुप कठवतिया चलनिया ए बालम। धुन तरह छड़ी का आनंद हो भाई लोग। शनिचर देव समझल कि राजा जनक को बहुत इज्जत भइल, हमार भैबे ने कही। एक बात प्यारे लाल भैया बहुत ऊंची लिखलन, ई लाइन हमरे बदे है, तोहरे बदे है, पूरे संसार बदे हो, कि दूसरे के सुख में जरहले सारी दुनिया।
जिंदगिया अरे मरेले सारी दुनिया दूसरे के सुख में जरेले सारी दुनिया। गुस्सा में शनिदेव इंद्रलोक से चल दिलन। हमार अपमान और राजा जनक का इतनी इज्जत तो सुनत नहीं। राजा जनक रहल चहकत फूलवारी, राजा जनक का रहल अरे चहकत फूलवारी और फूल लोढ़े जूत के जहां अप्सरा हो सारी। बगिया के बखान करे, बगिया के बखान हो करे सारी दुनिया दूसरे के सुख में जरेले सारी दुनिया। बहुत अच्छा। बात बच्चा भैया बिरहा में छूटे के नहीं चाहिए। बिरहा सुने वाला बहुत विद्वान होला लोग। राजा जनक के दुनिया में सबसे प्रिय का रहल बता सकेला लोग? सुना, राजा जनक के धरती पर सबसे प्रिय उनकर फुलवारी रही। अपनी फुलवारी से बहुत प्रेम करते थे। मामूली फुलवारी नहीं थी। जहां अप्सराएं फूल तोड़ती थी वहां पुरुष वर्ग को निषेध था। मनाही केवल अप्सरा उस फूल बाग में फूल तोड़ेगी, कोई मर्द नहीं जाएगा। और वो फूल देवतन के चढ़े। अब शनिचर देव का कैलन इनकर सुना। शनि देव अखिया खोली फूक देहना बगिया। सबसे प्रीतवारी है ना। देखा जरतुहा सुनो होला। शनि देव अखिया खोल फूक देहना बगिया बुझौले बुझाइल नहीं बगिया कयगिया। अरे हाय हाय कह के यह हाय हाय कह के टरैले सारी दुनिया और दूसरे के सुख में जरैले सारी दुनिया। शनिदेव आंख खोल के जनकपुर का फुलवारी जरा दिलन। राजा जनक बहुत दुखी हो। 3 महीना बीत गए। राजा जनक फुलवारी का दशा देख के खाना पानी छोड़ दिलन। जो दुनिया में सबसे प्रिय कौन नीच इसको जला दिया। अच्छा तो जनक के गुरुओं को नाम जाने ला सुना। तू लोग ड्योढ़ी कहे में कभो विद्वान हो जीव्या लगव्या कतो कथा वार्ता कहे तो हमारा ढोलकिया की बजाई। हाँ सुना। राजा जनक के गुरु मोबाइल पर सर्च कर लिया, झूठ नहीं है। याज्ञवल्क उनके गुरु का नाम रहा। याज्ञवल्क और एक गुरु और अष्टावक्र। हालत बिगड़ गई राजा जनक।
फुलवारी तो चल गई। अपने गुरु के लगे गई ना रामकरण भैया धुन बताओ थे ये भोजपुरी फिल्म का तरह हो। कौन हो कैसे हो? आग लागो सैया तोरे, अरे आग लागो सैया तोरे नशा के पियाई में, और बहुत दर्द होले, बहुत दर्द होले नरमी कलाई में। ओकर दुल्हवा दारू पिए। वाह, कौन पिए? अबे मतलबे के पिए, जब हो तब पी ले। वह दुल्हनिया कहत रहा कि आग लागो सैया तोरे, अरे नशा के पियाई में, और बहुत दर्द होले यही नरमी। तर्ज छोड़ दा तनी फरज सुना। राजा जनक अपने गुरु के यहाँ जाए के कल्पत का कहला, कैसे दिल का टुकड़ा जरल के करे बेवफाई में, कौन चूक भइली गुरु हमारे कमाई में। पता चल जाई ओकर खाल खींचवाए ले, अपने दरबार में ही सूली पर चढ़ाई दे। कैले बा काम कौन नीचे ढिठोई में, कैले बा काम कौन अरे नीचे ढिठाई में, कौन चूक भइली गुरु हमारे कमाई में। गुरु जी अगर पता लग जाए जनक कहल खाल खिंचवा लूंगा, कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सूली पे चढ़वा दूंगा। पता है कहाँ हो कि शनिचर देव जरौले हूँ। तरज तो फेर न बदल गई भाई, कोनो मेहरारू को मरद जंगर चोर रहलन, जाए संझा ले घूम के चल। मेरा रुआ पूछे का हो नमक रोटी कैसे चली, कहना कतो काम न मिलत। तब वो कहलस अरे चला राजा मैं के, ओहो चला राजा मैं के नौकरिया लगवाई दे। नौकरी ना मिले तो नैहरे चला, खांची मंगाई देव खुरपी मंगाई दे।
खांची मंगाए देव, अरे खुरपी मंगा देव, गढ़ऊ न आई तो गढ़ के बताई देव, और चला राजा मैं के नौकरिया लगवाई देव। तर्ज सुने में विद्वान लोग हमार बिरहा सुनेला, कहानी मत भुलाया भाई। जनक जी का गुरु कहलन, अरे हे हो राजा दरबारी, हे हो राजा दरबारी, ऐलान करवायदा, हे हो राजा। कोने कोने जल्दी, अरे कोने कोने जल्दी चिट्ठी पाती भेजवायदा, हे हो राजा दरबारी, ऐलान करवायदा। गुरु जी बतौलन जनक का गुरु कि ढिढोरा पिटवा दीजिए, ऐलान करवा दीजिए, बाग क्यों नहीं हरियर होगी, लेकिन एक काम करना होगा। कौन काम? कच्चा घड़ा में कच्चा धागा बंधवाई के, खींच ले पानी जेकी कुआं में जाय के, अरे उस सच्चा धर्मी मानल जाई, सबके बतलायदा, अरे हे हो राजा दरबारी, ऐलान करवायदा। देखा भैया, गाना बजाना अपने जगह हो, गुरु करना बहुत जरूरी होला। आदमी जब आफत में होला तो गुरु ही रास्ता बतावलन, यही बदे लिखल हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु जी बतौलन की घबराने की बात नहीं है जनक राजा। कच्चा घड़ा में कच्चा डोरा बांध के, और बगिए में कुआं हो, कुआं में से जे पानी निकाल के फुलवारी पर छिड़क दे, फुलवरिये हरियर हो जाए। वह पानी जबकि बगिया में छिड़काई, पतझड़ में फिर से बाहर आई जाई, अरे देरी जिन करा तू ढिढोरा पिटवाई दा, अरे हे हो राजा दरबारी, ऐलान करू। बिरहा में तरज उहे लगल, तू तो जना था उहे बजाओ कि हम तो मर गईली हो, हम तो तोर गईली। हाँ सुना सुना, और मत जा लड़का कुछ सुन ले हुआ नहीं सुना। कागा काहे बोले ला, जहरवा काहे बोले ला, कागा काहे बोलेला, जहरवा काहे खोलेला, पियवा कइले परदेश में नौकरिया ना।
पियवा कैले परदेश में नौकरियाना पियवा कैले परदेश में नौकरी घड़ा कच्चा होएगी चाहिए और डोरा भी कच्चा रहेगी चाहिए। उनमें बांध के जे भी पानी खींच के फुलवारी में छिड़क दे, फुलवारी हरियर हो जाएगी। अच्छा तो भाई क्रिया शुरू हो गई, कच्चा घड़ा भी आ गया, कच्चा डोरा भी आ गया। लेकिन सुना वो फुलवारी का हाल, सब ही जाय जमाउल हो, केहू खींच न पौल हो। सब ही जाय जमौल हो, केहू खींच न पौल हो। या तो धागा टूटे या फूटे घड़ी लना। दुनिया के क्यों बचल ना, राजा महाराजा ऋषि महर्षि जे भी आयल, या तो डोरा का सारे का कितनी औकात है, या तो डोरा टूट जाए और तबले घड़ा नीचे गिरे तो वह फूट जाए। तो आगे सुना का भैया, राजा निराश भइल हो, गुरु के शरण में गइल हो। राजा निराश भइल हो, गुरु के शरण में गइल हो। कह लगल हलना भयल मोर सवलवाना, कह लगल हलना भयल मोर सवल। गुरु से कहने कि गुरु उपाय तो ऐसा बतौला। बहुत लोग गइले गइलन, या तो धागा टूटल या घड़े फूटल। अब सुना, केहू ना बा सच्चा हो, सब ही धर्म का कच्चा हो। कहो महाराज जनक कलन, अब हम शोक में मर जाब। कहो पूरा दुनिया गड़बड़ है, केहू धर्मी ना हो, केहू ना बा सच्चा हो, सब ही धर्म का कच्चा हो। केहू ना बा सच्चा हो, सब ही धर्म का कच्चा हो। गुरु समझावे दूर हो जाई पवलवाना। या के गुरु बतौलन की जनक बहुत घबरायल हुआ, शरीर भी तोहार दुबली पतली हो गई। दाना पानी कितनों दिन छोड़बा, समस्या का निदान होला। अच्छा न्योता कहाँ भेजोला? कहना ये गुरु जी झूठ तो से का बोली, भारत का कोनो कोना ना है जहाँ न्योता ना गयल, और क्यों बाकियो ना बा जे ना आयल बा। कहना अच्छा बाकी हमारी बात सुना, समस्या तो हर हल हो जाई, लेकिन बात ध्यान से सुना। जनक राजा पठौला, ओहो पठौला ना अवध में नेवता,
अयोध्या में भी न्योता भेजले रहला तो कैसे पानी खिंचाई। जो सबसे बड़ा धर्मी राजा दशरथ पठवला ना अवध में न्योता, असली धर्म के राजा के ना काहे बोलौला, अरे बोलौला। असली धर्म के राजा के ना काहे बोलावला, पठौला ना अवध में न्योता, असली धर्म के राजा के ना काहे बोलावला। बहुत गुड राजा जनक अइले महल में। अब एक धावन अपन कहाँ भेजत हुआ, अवधपुरी में दशरथ के यहाँ। सुना भैया, आराम करन भैया। राजधानी या जनक भूप, और राजधानी या जनक भूप, धावन के तुरत पठा, धर्म परीक्षा बातोहरो, राजा के खबर भेजवा। अवध नगर धावन पहुँचल, कुल शर्त बात बता। सुन के झंखे राजा दशरथ, माथा में खलल मचा देहला। कहानी के बिसराया मत लोग ध्यान से सुना। जनकपुर को फुलवारी हरियर ना भइल, गुरु के आदेशानुसार गुरुए बतौलन कि सबसे धर्मी राजा दशरथ। उतना बड़ा धर्मी क्यों राजा ना हो, देश के बोलौला। यह अगर राजा दशरथ की खबर करोले होता तो और फुलवारी हरियर हो जाती। अब राजा जनक का धावन आयल अयोध्या में, आपन पत्र जौन बात दशरथ के थमा देलस। राजा दशरथ पत्र के पढ़लन। जब पत्र के पढ़लन तनी एक रामकरण भैया बड़ी तेरा सा एक तरह जी यहां लगत बा, पयलिया पयलिया छमकैले रात कोठे पर, पयलिया छमकैले रात कोठे पर, बिजुलिया चमकैले रात कोठे पर। ये कुल तरह जे रामदेव भैया के जमाना में चलत रहल। अरे बिजुलिया चमकैले रात कोठे पर, कमरिया लचकैले रात कोठे। बिरहा सुनने वाले भाई ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। राजा दशरथ का जान आफत में हो कि पूरा हिंदुस्तान का राजा महर्षि सब ही हार गए। धावन हमरे लगे आ गए। अगर हमहू मन बढ़ाई ला, कच्चे धागा हो और कच्चे घड़ा हो। अब अपने मनों में राजा दशरथ सोचत हो, का सोचत हो, रामकरण भैया सुना। अरे धर्मवा बाची की आज डूबी जाई,
बाची की आज डूब जाई, ई मनवा बाची की आज डूब जाई। ए भैया, ए सनेश के पाए के पत्र के पाए के अयोध्या में दशरथ का हालत का भइल है। अमन चैन छूटल, छूटल दाना पानी। अरे अमन चैन छूटल, छूटल दाना पानी। चिंता का बात पूछे कौशल्या रानी। एहरों को बयान सुनाऊ तो 3 महीना दाना पानी छोड़ना जनक। ई पत्रिकवा पाए की राजा दशरथ भी भोजन पानी छोड़ देना अयोध्या में। कौशल्या जी खाना दे, कहना सर में दर्द हो, तकलीफ हो, बाद में खा ले। इन्हों के 7 दिन लग गए, खात पियत नहीं हूँ। इनके चिंता एक हो, लजिया अयोध्या का कैसे बचाई। धर्मवा बाची की आज डूब जाई। सात रोज बिना दाना पानी राजा दशरथ परेशान। काहे क्यों हाई लगे। हम इतना बड़ा सत्यवादी, इतना बड़ा धर्मी, पूरे हिंदुस्तान का राजा हार गईलन, ऋषि महर्षि साधु हार गईलन, जनक को फुलवारी हरियर ना भइल। और वह काम हमहू करे चला, और कतो न हरियर भइल, तब तो हमार मर्यादा डूब जाई। कभी ये लिखत कहवा जाई, अरे कहवा जाई चले नहीं अंदाजा। अवध के राजा के चारों ओर से लगे बंद दरवाजा। अवध के राजा के हे भैया, दाना पानी छोड़ना भूप के। अब बीतल 7 दिनवा हो, तबले राजकम्य स्तर पहुंचल। सुनाई कहानी वही अयोध्या का। और तबले राजकम्य स्तर पहुंचल, और कहला करम मिलनवा हो। मिल के भूप से पूछन लगा तक आ जाए अवध के राजा से। कौन बा चिंता महाराजा, बतला जाए अवध के राजा से। क्यों मेस्तर हुई तो नाराज मत हुई भाई। ई अयोध्या के राजा का ई सफाई कर्मी रहल, जात का मेस्तर। ई पहुंचलन वहां, दरवान पूछलस कि तू तो सफाई उफाई करला यार, ई कुबेला का कहाँ आ गेला। कल राजा दशरथ से मिलने आया हूं। कल राजा जी बहुत परेशानी में हुआ, हमन की परेशानी का पता हो ना। और कल भैया उतने बदे हम आए। एक बात प्यारे लाल भैया लिखलन, छोट के ना छोट कभो, अरे बूझा मोरे राजा। सुई वाला काम नहीं कर तलवा। और शायद हम काम तोहरे आ जाई रजनवा।
बहुत अच्छा। 7 दिन छुअला राजा काहे ना यहाँ आवा। मेसर के नाम से सरकार घबरात रहला, कतों कतों सुइयो काम करेले, हर जगह तलवारें काम ना करत। 7 दिन से आप दाना पानी छोड़ले हुआ। दशरथ का माथा काम नहीं देता कि खाना हम ना खाइला, पानी हम ना पीला। अयोध्या का कोई नहीं जानता है, और ये मेस्तर कैसे जान गए कि हम 7 दिन से नहीं खाते हैं। तब दशरथ कह वो मेस्तर से, और कैसे तू जनला 7 दिन हम ना खैली, झूठ तोहार भोजन हम करीला सरक, और यही धर्म का फल सब कुछ जनली। और राजा सब बतावन लगे देखे भी सता, यार तुम मेस्तर हो, कौशल्या के अलावा महल की रानियां भी नहीं जानती हैं कि हम 7 रोज से खाते हैं, पानी पीते हैं, नहीं पीते हैं, तुम कैसे जाना। कल से साहेब उम्र हमार 50 बरिस हो गई, जब से हम होश संभर ली ई रामायण सुना तनी लोग। वो मेस्तर बतौलन कि हमार माता पिता बतौले रहलन कि राजा जी का जूठन रोज खैबा, और थरिया गिलास तो है रोज मिली। तो जब से होश संभरले है आपको जूठ खाइला, वह जूठा पानी पीला, वह जूठ थाली जूठ गिलास रोज अपने घरे ले जाइला। साहेब ऐसे जान गईली कि 7 दिन से हम हूं बिना भोजन पानी कही। आखिर तो आप खाते ही नहीं हैं, जो आप नहीं खाते हैं तो हम झूठ कहां पाए। टक टक ताक रहे मेस्तर इतना सत्य धर्मी, केवल मेरा जूठा खा के रहता है। अब कल का पूछत हुआ, मेस्तर जी बात तो हर मान ले ली, तू जान गईला वो धर्म का फल रहल, लेकिन एक बात सुलह मत समस्या का हो। और राजा जन कजरल बाटा फूला बगिया, हरा फेरो होई एगो कैलन बचा, और कच्चा घड़ा में कच्चा डोरा जेकी बांध के कुआं से पानी खींच लेके तबा, और वह पानी जनक जी के बगिए में पड़ी है। हरियर फुलवारी होई आ जाई बहार, और मेस्तर कहे कि हमके जल्दी तू पठावा। और बगिया के सिंचप कई के धर्म का प्रसार आवा। राजन अब देर मत करा, 7 दिन से उपवास करत हुआ, पहले आप खाना खा। हम तो 7 दिन से बिना खैले, और झूठ उतने छोड़ा जितना प्रतिदिन छोड़त रहला, उतने झूठ छोड़बा। अगर आप भोजन कैले बा तो वह झूठ हमहू खा के और जाए के जनक फुलोरिया हम हरियर कह दे। ओइसने राजा दशरथ कैलन, खाना खैलन, जूठा छोड़लन। मेस्तर उनकर जूठ भोजन कैलन, जूठा पानी पीलन, थाली गिलास अपने घरे ले गईलन। अब आगे सुना, वह मेस्तर जनक के दरबार गया। जनक जी की हालत खराब है। हमने बताया कि दुनिया में राजा जनक को सबसे प्रिय केवल उनकी फुलवारी थी। फुलवारी चूंकि हरी नहीं हो पाई, वहां गया है, ललकार के कहा अयोध्या से आ रहा हूं, जनकपुर वालों हम अयोध्या से आ रहा हूं, कौन सा काम है हमें बताइए, कहां खड़ा है, कहां सुता है। अब तो वहां ठहाका मार के गोल हंसे न लगल। एठे खिस्सा कहले हो कि बड़ा बड़ा बहल जाए, गदहा कहे कितना पानी।
ऋषि महर्षि सब थक गए, राजा विद्वान थक गए। अभी अयोध्या का मेस्तर बता रहा है कि काम क्या है, जल्दी बताइए। मंत्री जी कहलन कि हंसने की बात नहीं, मेस्तर से क्या होता है, पहले क्रिया करवाइए। एक कच्चा घड़ा मंगाया गया, साथियों कच्चा धागा रख दिया गया। जनक जी के फुलवारी में वह मेस्तर यही कहा कि हे प्रभु, हे राजा दशरथ, अगर मैं सत्य धर्मी हूं, जिंदगी में आपके जूठन के अलावा कोई भोजन नहीं किया हूं, आप जूठ पानी के अलावा कोई पानी नहीं पिया हूं, तो यह घड़ा से कुएं से पानी निकलना चाहिए। ऐसा कह के वह मेस्तर घड़ा में कच्चा डोरा बना, कुएं में ढील दिया, कुएं से पानी निकाला, कांख में घड़ा दबा के फुलवारी पे छिड़क दिया। जनक की फुलवारी हरियर हो गई। बिरहवा के पहले बतौले रही कि इतने पे बिरहवे हो कि राजा जनक सीता जी के स्वयंवर में चारों ओर न्योता दिलन, दशरथ के काहे ना दिलन। उनके यह डर रहल। अब कहबा कि राम लक्ष्मण बिना न्योता का गए रहल। राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र गुरु के साथ गुरु आश्रम में पढ़ते थे, घूमते टहरते एकाएक वहां पहुंच गए। तो बात वही है। और जनक जब स्वयंवर सीता जी का रचा हुआ और सोचे कोनो मेस्तर तोड़ी धनुषा हमार, और सीता का ब्याह में सब तारा वैसे होई, और सीता का ब्याह में सब तरह भैया थूकी सब लोग मेहना मारी संसार, राम रामा भजवा। साथियों, यह रही रामायण की कहानी। वह मेस्तर कच्चा डोरा कच्चे घड़े में बांधकर कुएं से पानी निकाल दिया, जनक की फुलवारी में छिड़क दिया, फुलवारी हरियर हो गई। यही डरन राजा जनक न्योता ना दिल कि जहाँ के अयोध्या के मेस्तर की हालत है तो वहां का और आदमी कैसन हुई है। तो लोग अपने में राय कैलन का सुन के संतुष्ट भइलन। अरे सगरो देवता यही से गईले नहीं दशरथ के अवध में नेवता। अरे जहां का मेस्तर ऐसन धर्म और ईमान के अयोध्या वाला हो, जहां का मेस्तर ऐसन धर्म और ईमान के और कौन हाल होई वहां और इंसान। का न्योता भेजे पता ना के भेज दिए। आखिरी लाइन के करे साथे सीता जई है, अरे यह ना पता के करे साथे सीता जई है, अब यह ना पता ऐसे गईले नहीं दशरथ के अवध में नेवता। यह रहा प्रसंग रामायण का। बिरहा सुनने वाले भगवान स्वरूप हमारे श्रोता, यह 2024 की नई प्रस्तुति है हमारी।
गुरु बिहारी गुरुपत्तु की अद्भुत यही कहानी। कहाँ अछैबर अवध का लोहा, अरे बोला के ना मानी, पठौला ना अवध में नेवता। दुर्जन प्यारे लाल बड़ी अच्छी बात बतौला, पठौला ना अवध में नेवता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।